जानी मानी अदाकारा रिद्धि डोगरा इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जागरण फिल्म फेस्टिवल के मंच पर इस वक्त पहुंची थी और हमारे साथ न्यूज़ नेशन के लिए बात करने के लिए न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। आप कई इंटरव्यू में पंचिंग पंच आउट का जिक्र कर रही थी, 9 to 5 का जिक्र कर रही थी। कैसा ये जर्नी रहा 9 to 5 से लेकर टीवी 9 to 9 का बहुत अच्छा जर्नी रहा है और अभी तो शुरुआत हुई है मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को चैलेंज करती रहती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा अपने आप को, मैं बोर नहीं होना चाहती और मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे आई थिंक एक्टिंग करना पसंद है, किरदारों के साथ काम करना पसंद है, क्योंकि कहानियों में काम करना पसंद है, स्टोरी टेलिंग पसंद है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ज़िंदगी में थोड़ा होप बनाएं, खुशी दें लोगों को थ्रू दिस मीडियम। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 9 to 5 नहीं कर रही हूँ और मैं वो पंच इन पंच आउट नहीं कर रही हूँ। ये कितना संघर्ष भरा रहा, क्योंकि पंचिंग पंच आउट जो था वो फिक्स था, 9 to 5 जाना है आना है, जो उसका प्रोस्पेक्टस था उस पर काम करना था। फिर टीवी दुनिया में लाना, अपने आप को स्थापित करना है, एक बड़े पर्दे पर आना, कितना संघर्षपूर्ण रहा। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे इस मीडियम ने, एक्टिंग के मीडियम ने चुना है, मैंने नहीं चुना इसको। तो अगर आप मुझे पूछेंगे संघर्ष कितना रहा, संघर्ष नहीं रहा, क्योंकि मैंने हमेशा से आई हैव ऑलवेज गॉन विद द फ्लो, कि जिस तरफ मुझे काम करने का मन करे मैंने वही किया है शुरू से। मैंने कभी भी इसलिए नहीं काम किया कि कमाई करनी है, या ऑफ कोर्स वो ज़रूरी होता है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मुझे हमेशा जैसा मैंने काम करना चाहा वैसा काम मुझे मिला। और जैसे मुझे एक तरीके की स्ट्रॉन्ग वुमेन का ही किरदार करना था हमेशा से, तो मैंने वैसा ही किया। तो संघर्ष बिल्कुल नहीं रहा, बहुत ब्लेस्ड जर्नी रही है एंड मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। हाल फिलहाल में साबरमती आया है, उसमें एक पत्रकार की किरदार में शायद आप नज़र आई हैं। ये कैसे ख्याल आया कि पत्रकार के किरदार में कैसे निभाया, फिर भी आप जो वास्तविकता है खासकर उसको आपने उसमें दर्शाने की कोशिश की है? जी, द साबरमती रिपोर्ट गोधरा में जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था, जो अग्निकांड हुआ था, उसके ऊपर आधारित है और एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है। तो मुझे एक्चुअली ऐसी फिल्में ना वेस्ट में बहुत बनती हैं, अगर आप देखेंगे तो बड़ी सारी फिल्में आती हैं जिसमें जर्नलिज्म के ऊपर वो कैसे काम करते हैं, तो वो देख के मज़ा बहुत आता है ना एज एन ऑडियंस। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इंडिया में ऐसी फिल्म बनाएं, तो मैं बहुत खुश थी और मैं बस अपने रिसर्च में लग गई, जो मैं बहुत रुचि रखती हूँ रिसर्च करने में कैरेक्टर्स के लिए। तो मैंने बहुत पता किया फिल्म पत्रकार कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं, और एक हिंदी इंग्लिश का डिवाइड था, उसको भी समझा कि जैसे आप हिंदी स्पीकिंग जर्नलिस्ट हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट से आप लोगों को कितना पीछे रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, टीम बहुत रिसर्च के साथ आई थी। अब प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं ट्वीट किया, उन्होंने देखा शायद कि हमने बहुत रिसर्च के साथ, बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ हमने काम किया। उसके बाद हमने अपनी स्क्रिप्ट तैयार की। हवा में नहीं थी स्क्रिप्ट कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, एक सच्ची दुर्घटना थी जिसको लेके, और जितने भी किरदार थे हमने यही कोशिश की कि हम उसको एज क्लोज टू रियलिटी रखें जितना रख सकते हैं। ये रिसर्च का ही एक कारण रहा होगा कि प्रधानमंत्री ट्वीट किए, बाकायदा देखने गए हैं, और सीसीएस के जो भी मंत्री थे वो बाकायदा देखने गए। वहाँ तक ही नहीं, राज्य में जो बीजेपी शासित खासकर राज्य है, सभी जगहों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण देखने के लिए बाकायदा गए थे। इसको देखकर कैसा महसूस? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए। अभी भी बहुत सराहना मिल रही है, बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारी फिल्म को गलत ना समझा जाए, कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये बॉयकॉट बॉलीवुड इतना कल्चर चल रहा था। हम बहुत डरे हुए थे कि क्योंकि लोग, क्या हो रहा है आज के ज़माने में, इसीलिए जागरण फिल्म फेस्टिवल जैसी जो जगह है, मैं कहना चाहूँगी कि फिल्म फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आर्ट को, फिल्मों को
महत्व देना और उनके लिए टॉलरेंस होना। तो हम जब फिल्म बना रहे थे हम तो बहुत डरे हुए थे कि जैसा कल्चर चल रहा है कंट्री में, बिना फिल्म देखे ही लोग जज करेंगे और बिना फिल्म देखे ही लोग सोचेंगे ये ऐसी है, ये वैसी है, ये एंटी ये है, प्रोपेगेंडा है। अभी भी अगर आप हमारी फिल्म देखेंगे ना, उसमें प्रोपेगेंडा है, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है। जो हम कहना चाहते हैं, हम सभी स्तरों पे हम बात कर रहे हैं, जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, ना उसमें कोई रिलीजन है, कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटी की नज़र से हमने फिल्म बनाई है, एकता ने फिल्म बनाई है। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं, आई फील लाइक शायद हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट वो देखा कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके फिल्म बनाई है इन्होंने। क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी है, ईमानदार लोग दोनों तरफ हैं। तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो हमारी फिल्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस आए और देखे। और ये नया भारत है, यहाँ हम प्यार के साथ रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना चाहते। और शायद मुझे लगता है, अब उनके दिल में क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद प्रधानमंत्री और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अगर वो दिखा रहे हैं इस फिल्म को, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए जहाँ हम बैलेंस और टॉलरेंस दिखाएं एक दूसरे की तरफ, और ह्यूमैनिटी को आगे रखें, बाकी सारी चीज़ों को नहीं। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, जेएफएफ जागरण फिल्म फेस्टिवल इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, एक मंच देती है नए प्रोड्यूसर को भी यहाँ पर, इससे कैसा आपको अनुभव है? देखिए, मैं तो फिल्म फेस्टिवल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे नयनदीप ने मैसेज किया कि वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं इस फेस्टिवल पे, मैं तो बहुत खुश हो गई। 3 रीज़न थे, एक नयनदीप, एक जागरण फिल्म फेस्टिवल और एक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, तीनों ही बहुत स्पेशल बना दिया। और मैं बधाई देना चाहती हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल को, क्योंकि मुझे, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, कि हमारे देश में आर्ट को इतना महत्वपूर्ण स्तर नहीं दिया जाता है, उसको इतना कुछ समझा नहीं जाता है। ऐसा लगता है हाँ तुम क्या हो, आर्ट क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बहुत जगह कह चुकी हूँ, मैं कुछ प्रिंसिपल से भी मिली थी तो उनको भी मैंने बोला था कि स्कूल में भी आर्ट को देना चाहिए इम्पोर्टेंस, क्योंकि आर्ट ही है जो हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है। बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कह जाता है। क्यों ऐसा होता है कि हम कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, दिल भर आता है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर एक इंसान है, उस इंसानियत को जगाना आर्ट का काम है। तो ये फिल्म फेस्टिवल वही काम कर रहा है। आप दुनिया भर की फिल्में देख रहे हैं, आप हर देश की कहानियाँ देख रहे हैं, उससे एक भावना पैदा होती है इंसानियत की, और एक दूसरे के लिए एक आई वुड से एक एक्सेप्टेंस, एक सेंसिटिविटी, एक एम्पैथी आती है। सिनेमा देखने से ही जब आप एक सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखते हैं ना, आप सबसे पहला वो क्या मांगता है? खुद को भूल जाओ, कहानी में डूब जाओ। उसका क्या मतलब हुआ? ईगो को साइड पे रखो, कि तुम मैं को साइड पे रखो और एक कहानी को देखो और उसमें इमर्स हो जाओ, चाहे वो किताब पढ़ना भी हो। तो कोई भी चीज़ जो आपको अपना अहम छोड़ने को कहती है और बोलती है कि सोल को इसमें डालो, वो हमेशा आपको एनरिच करेगी। तो मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, एंड आई होप और तरक्की करें और बड़े स्तर पे इनका काम हो और फेस्टिवल बहुत चले। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा पर्सनली सवाल है ये। दरअसल मैं कई लोगों से ये पूछा हूँ कि जो पहले का फिल्म होता था वो अमूमन 2-3 घंटे का होता था, करीब 3 घंटे के आसपास होता था। मौजूदा समय में जो फिल्म आ रहा है वो करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा के आसपास ही आ रहा है। ये क्यों हुआ? पहले 3 घंटा, अब 1.5-2 घंटा। आई थिंक पहले क्योंकि एंटरटेनमेंट के उतने ही ज़रिए थे। हमारे पास एक फिल्मी था, एक टीवी जो घर पे होता था उस टाइम पे, मतलब आप जिस समय की बात करें, चलो 90s तक भी हम ले लें, चैनल्स उस समय बड़े हो रहे थे, इतने नहीं थे। जैसे जैसे ज़्यादा एवेन्यूज़ ओपन हुए हैं फॉर एंटरटेनमेंट, फिल्मों का वो देखिए, गाने भी हट गए, 2000 से कुछ गाने भी चले गए। गाने अभी भी हैं, लेकिन वो जो लिप सिंकिंग वाला कल्चर है, प्लेबैक, वो बहुत कम हो गया है। और फिल्मों का टाइम कम हो गया क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब हम तो फिल्म देखते हैं रिमोट कंट्रोल पे। आपको सीन पसंद नहीं आया, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो। सिनेमा में भी कितने लोग बोलते हैं कि यार मेरा मन कर रहा था वो सीन फास्ट फॉरवर्ड करूँ। कोई फिल्म अगर आपको इतनी पसंद नहीं आए, तो आई थिंक उसकी वजह से है। लेकिन फिल्में आज भी बन रही हैं 3 घंटे की, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है, बट हाँ अगर नीड है तो बनती है। धन्यवाद आपका। तो रिद्धि डोगरा थी हमारे साथ, रिसर्च के साथ ये फिल्म लाई है। बाकायदा तमाम सीसीएस के मंत्रीगण और प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा इस फिल्म को लेकर
ट्वीट किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रिसर्च के बाद इस फिल्म को लाया गया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौमेंद्र के साथ अमित, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।